हेलो बच्चों, क्लास टेंथ की हमारा चैप्टर चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 के हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार ये आ चुका है, तो इसलिए इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is the 80-meter wide from a point between from on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles are the distance of the point from the poles. सबसे पहले टू पोल्स हैं आपके पास, क्या है टू पोल्स, तो टू पोल्स हैं आपके पास जो इक्वल हाइट के, क्या है इक्वल हाइट के, तो इक्वल एक पोल हमारा ये बन गया और एक पोल हमारा ये बन गया, जो हमारे इक्वल हाइट के, दोनों पोल हमारे इक्वल हाइट के बन गए। अब इसको इक्वल हाइट बनने के बाद अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अ पॉइंट बिटवीन कहीं भी इस पूरे जो ये बेस है इस रोड पे कहीं पर भी आप एक पॉइंट लगा लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 80 में से 40 कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। 80 में से 20-60 कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आपको 80 मीटर का जो रोड दिया हुआ है, ये पूरा रोड आपका 80 मीटर का है, इसमें आपको एक पॉइंट लगाना है। यहाँ हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब ये कहते हैं कि टॉप से एलिवेशन आपका 60, एक तरफ 30, किधर भी आप 30 लिख सकते हो, किधर भी आप 60 लिख सकते हो। इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है हमको, बस बताया है कि भाई हमारे पास दो आपके थीटा निकल के आते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि फाइंड द हाइट हमें ये वाली हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए, अगर हमारी इस पोल की हाइट हम x मान रहे हैं तो हम इसकी भी x ही मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल पोल हैं, दोनों बिल्कुल इक्वल पोल हैं। ये अगर हमारा पूरा रोड 80 है तो हमको B और C को हमने क्या मानना है, y मानना है। और इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे 80 माइनस वाई। क्यों मानेंगे? मान लीजिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपके पास एक 10 मीटर की कोई पेंसिल है, 10 मीटर का कोई रिबन है। अब उस 10 मीटर के रिबन में से आपने क्या करना है कि 3 मीटर अपने किसी दोस्त को दे दिया आपने, तो उसको माइनस में कैसे लिखोगे बताइए? 10 माइनस 3, यही तो होगा 10 माइनस 3। तो ऐसे ही हमने कर दिया 80 माइनस वाई, बस सिंपल। अब क्या करना है, ABCDE हमने इसके नाम रख दिए। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का निकालेंगे फिर दूसरे ट्राइंगल का निकालेंगे। सो सिंपल। देखिए कैसे करना है। ट्राइंगल ABC, AB क्या है, AB अपॉन में BC। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन बी। P अपॉन बी किसका होता है, 10 का। पापा बियर पी हो गए, हाँ हाँ बेटा। पद्दिर प्रसाद हर हर बोले, तो किसका होगा, 10 का। P अपॉन बी, तो AB क्या है, x है, और हमारा BC क्या है, y है। 10 60 है, यानी कि थीटा हमारा 60 है। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। √3 में हमने इसको फिट कर दिया। √3 माइनस अपॉन 1 इक्वल टू x अपॉन y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x यहाँ गया और √3y ये हमारा 1 निकल कर आ गया। ये y, ये x, ठीक है। तो हमारी x को हमने अभी 3y √3y माना है। इसके बाद हमने दूसरा लेना है EDC। जैसे ही हमने EDC लिया, अब ED क्या है हमारा, ED भी हमारा x है क्योंकि दोनों पोल हमारे सेम थे। अब CD क्या है हमारा, 80 माइनस वाई। अब tan थीटा P अपॉन बी। tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब देखिए हमने x की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, √3। अब y, तो हमने क्या किया, tan 30 x अपॉन 80 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू को हमने √3y कर दिया। tan 30 की वैल्यू 1/3 √3y अपॉन में 80 माइनस वाई। 80 माइनस वाई किया तो 3y इक्वल टू 80 माइनस वाई। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 सिंपल 3 निकल कर आ गया भाई। √3 को √3 से करेंगे तो सिंपल 3 निकल कर आएगा। और 80 माइनस वाई, तो 3y प्लस में y माइनस का था इसलिए प्लस हो गया, इक्वल टू 80। 3 और 1 4y, यानी कि 4y इक्वल टू 80। 4y, y को यहाँ रखा, 4 को मल्टीपल में था, डिवाइड में लेकर गए, 4 को 80 से डिवाइड किया, 20 आ गया। y की वैल्यू हमारी 20 आ गई। अब हमने क्या किया, हमने कर दिया पुटिंग द वैल्यू y इन द इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 निकली थी ये x, तो इसमें हमने फिट कर दिया। तो x इक्वल टू 3y, y कितना था 20, x कितना आया √3 इंटू 20, तो x इक्वल टू 20 √3 मीटर। इसके बाद जो आपको सुंदर से लिखना है, जो आपने इन्होंने बताया है
कि भाई हमें ये बताओ, इन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा है। हाइट ऑफ द ईच पोल, हमारे ईच पोल की हाइट क्या है 20√3 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वन पोल, एक पोल का क्या था 20 मीटर। अगर अब ये भी कहेंगे हमसे कि भाई हमें ये भी बताओ कि दूसरे पोल, जो हमारा दूसरा पोल निकला था 80 माइनस वाई वाला, इसको कैसे निकालोगे। 80, वाई की वैल्यू 20 फिट करो, इक्वल टू 60। बच्चों प्लीज़ लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बच्चों।